हेलो गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम रवि और आज के सेशन में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ इंपॉर्टेंट सॉलिड। देखिए 10th क्लास के हिसाब से बच्चों ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही फाइनल एग्जाम में मिलने वाला है। इस चैप्टर में क्या है बच्चों, ठीक है, जो आपका मेन बल्क होता है, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक होता है वो आपका क्या होता है कि जितने भी हमारे पास सॉलिड्स हैं, ठीक है, उन सब का आपको क्या करना है, जितने भी सरफेस एरिया और जितने भी वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं सबको आपको याद रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स वाले सवाल होते हैं उनमें उन सबको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो अगर वो वाली चीज बच्चों हमें आ जाती है तो इस चैप्टर में दिक्कत आपको जनरली नहीं आएगी। तो आज के सेशन में बच्चों हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि जितने भी आपके पास फॉर्मूले होते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, उन सबको आप अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है, उन सबको याद कैसे रखना है। फिर लास्ट में क्या करेंगे कि कुछ सवाल करके देखेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला शेप जो होगा, सबसे पहला वाला सॉलिड जो है बच्चों ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का देखिए इस टाइप का कुछ डायग्राम होता है, ठीक है, इस टाइप का सॉलिड होता है क्यूबॉइड। इसमें आपका क्या क्या होगा बच्चों, कुछ डायमेंशंस होंगे। डायमेंशंस हमें मालूम है पहले से क्या क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। थोड़ा बहुत इसमें और देख सकते हैं, ठीक है, जैसे इसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो इस साइड वाले को आप बोल सकते हो साइड फेस, ऊपर वाले को बोल सकते हैं टॉप फेस, और जो आपका सामने में रखा हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट फेस। अब इसके बाद क्या है बच्चों, इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखना शुरू करते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चों बिल्कुल बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 × LB + BH × HL। ठीक है, इसका देख लेते हैं डेरिवेशन, ठीक है, या फिर ये कहां से आपका निकल के आता है। अच्छा, 10th क्लास में बच्चों जब हम सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा कंसेप्ट आप याद रखना। ठीक है, क्या कंसेप्ट याद रखेंगे कि सरफेस एरिया का ये मतलब होगा कि किसी भी सॉलिड के अंदर, ठीक है, किसी भी सॉलिड के अंदर आपको जितने भी सरफेस दिख रहे हैं उन उन सरफेसेज में, ठीक है, जितने भी सरफेस आपको दिख रहे हैं किन सरफेस को आप टच कर सकते हो। दूसरा तरीका बोलने का ये भी होता है कि किन सरफेसेज को आप पेंट कर सकते हो। उन सारे सरफेसेज का क्या करो, आप एरिया निकालो और सबको आप ऐड कर दो, तो उससे आपका क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो अगर ये कंसेप्ट यहाँ पे लगाने जाए तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कितने सरफेसेज हैं जिनको आप टच या पेंट कर सकते हो। तो क्या क्या दिखेगा बच्चों, सबसे पहले, ठीक है, ये जो आपका फ्रंट वाला सरफेस है, ठीक है, इस वाले सरफेस का एरिया अगर आप लिखोगे तो रेक्टेंगल है बच्चों, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो L × H। फिर उसके बाद क्या है बच्चों की जो नेक्स्ट वाला आपका साइड वाला फेस है, इसके लिए क्या लिख सकते हो, B × H। फिर इसके बाद जो ऊपर वाला सरफेस है बच्चों, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसका लेंथ हो गया L और इसका ब्रेथ कितना हो गया, B के बराबर। ठीक है, तो ये आपका बन गया LB। इसके बाद देखिए क्या बच्चों की जब हमें सरफेस एरिया चाहिए तो जितने भी सरफेसेज है, ठीक है, सबको आपको ऐड करना है। तो 3 सरफेस तो बच्चों हमें सामने में दिख रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि जो सरफेस आपका फ्रंट में एग्जैक्टली सेम उसके पीछे में भी होगा, तो LH आपका क्या होगा, डबल। फिर जो सरफेस आपका इस साइड में उसी तरीके से एक सरफेस बच्चों क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। तो साइड वाले का बच्चों मैं आपको बता रहा था BH के बराबर। फिर उसी तरीके से क्या है कि ऊपर वाले का अगर LB है तो नीचे वाले का भी कितना होगा, LB। तो ये जो बच्चों तीनों चीजें दिख रही है, तीनों को आप क्या करोगे, डबल करोगे। तो अगर डबल करेंगे तो बच्चों हमें कौन सा फॉर्मूला मिलने वाला है, 2 × LB + BH × HL। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला क्या होता है बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड के केस में इसको एक और नाम से बुला सकते हैं, ठीक है, इसको आप क्या बुला सकते हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मतलब है कि क्यूबॉइड के अंदर जो 4 सरफेसेज है, ठीक है, 4 सरफेसेज जो है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला और इसके पीछे वाला, ठीक है, इन चारों सरफेसेस का एरिया ऐड कीजिए। जो टॉप वाला सरफेस है और जो बॉटम वाला सरफेस है बच्चों उन दोनों को इंक्लूड आपको नहीं करना है। तो कौन कौन सा सरफेस हमें हटाना है, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस। तो टोटल आपका बच्चों क्या होगा कि LB ऊपर से LB नीचे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -12B करोगे तो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। अब इसके बाद क्या बच्चों, वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम का आपको एज इट इज याद रखना है, किसके बराबर, L × B × H। एक चीज इससे रिलेटेड और देख सकते हैं क्यूबॉइड में, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल बच्चों किसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि ये वाला जो हमारा लेंथ है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, इस वाले लेंथ को आप बोल सकते हो प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, और लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, AB के बराबर। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से।
तो अगर बच्चों हम ए बी का लेंथ निकालना चाहे तो इसको आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हो कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये वाला लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ए सी जो लेंथ लिखा हुआ है इसको आप फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे कि ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करो और कितना बन जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों कि ये वाला जो एंगल है ये आपका वापस से 90 डिग्री है और ये वाला जो लेंथ है ये आपका किसके बराबर है, एच के बराबर है। तो इसका नाम कुछ और रख लो। वापस से आपको क्या करने की जरूरत है, ट्रायंगल एओबी, ठीक है। ट्रायंगल एओबी में क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली जो साइड लेंथ है बच्चों ये निकल के आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल भी बच्चों हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि क्यूबॉइड का प्रिंसिपल डायगोनल आप फाइंड करके बताओ, तो उस केस में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वाले शेप के ऊपर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला शेप होता है क्यूब, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा शेप होता है क्यूब। क्या होता है इसमें कि अगर आपके पास क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड के क्या करो, तीनों साइड्स को आप इक्वल कर दो, ठीक है। मतलब लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू अगर ए कर दे तो जो शेप हमारे पास बच्चों बन के आता है उस शेप को हम क्या बोलेंगे, क्यूब। अब देखिए इसमें क्या है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा किसके बराबर होगा, 6a स्क्वायर। डिराइव करना इसको आसान है। कैसे आप डिराइव करोगे, किसी भी एक सरफेस का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो जैसे इसी वाले को लिखिए तो ये आपका ए स्क्वायर। टोटल हमारे पास कितने फेसेज है, टोटल बच्चों हमारे पास 6 फेसेज है, ठीक है। ये इंक आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से लिख लेते हैं ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर बच्चों एक सरफेस का एरिया। टोटल हमारे पास कितने सरफेसेज है, क्यूब के अंदर 6, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर लो तो क्या निकल के आ जाएगा, 6a स्क्वायर। इसके बाद होगा बच्चों लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में वापस से क्या करने की जरूरत है, ऊपर वाला सरफेस हटाइए और जो नीचे वाला सरफेस बन रहा है, ठीक है, इस वाले को आप हटाओ तो 2a स्क्वायर हमारा गया। तो ऑब्वियस सी बात है 6a स्क्वायर में से 2a स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा, 4a स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम में आपको डायरेक्ट याद रखना है किसके बराबर होता है, ए क्यूब के। नेक्स्ट वाले शेप के ऊपर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वाला शेप हमारा क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर देखिए शेप आपका ऐसा बनेगा। क्या क्या इसके अंदर डायमेंशन होते हैं, तो एक आपका होता है रेडियस और दूसरी वाली चीज इसमें क्या होती है, हाइट। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसको आप डिराइव कर सकते हो। डिराइव या फिर याद रखने का जो तरीका है पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा बच्चों कि सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, सिलेंडर में आपको ये ध्यान में रखना है कि सिलेंडर को आप क्या कर सकते हो, 3 सरफेसेज में बेसिकली ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन सा 3 सरफेस, एक तो हमें ये दिख रहा है, ठीक है, जो कर्व्ड वाला पोर्शन है। तो इसका बच्चों आपको एज इट इज याद रखना है किसके बराबर, 2πr(h). फिर उसके बाद देखिए क्या, अच्छा इसको मान लो जैसे फर्स्ट वाला सरफेस नाम रख लिया। फिर इसके बाद बच्चों क्या दिखेगा कि एक सरफेस आपका ऊपर में भी है, ठीक है, और ये वाला सरफेस कैसा है, सर्कल टाइप का बन रहा है। सर्कल का एरिया हमें पता है किसके बराबर होता है, ये πr स्क्वायर। इसका नाम आप रख लो सेकेंड सरफेस। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक तीसरा सरफेस आपको नीचे में भी देखेगा, ये भी आपका सर्किल है, तो इसका भी एरिया आप क्या लिखोगे, πr स्क्वायर। तो जब बच्चों हम टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं तो इसमें आपको क्या करने की जरूरत है, जितना भी सरफेस आपको दिख रहा है सबका सरफेस एरिया आप ऐड कर दो। तो ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2πrh और πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर ऐड होके आपका कितना बन जाएगा, 2πr स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का यहाँ पे मतलब होगा, ठीक है, सिलेंडर के केस में ये मतलब होगा कि जो आपको कर्व्ड वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, जो बीच वाला पोर्शन कर्व्ड टाइप का है उसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ सिलेंडर। और वहां पे हमने लिख रखा है 2πrh, तो डायरेक्टली आप इसको क्या लिखोगे, 2πrh। नेक्स्ट देखिए क्या बच्चों, इसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला जिसको आपको एज इट इज याद रखना है, ठीक है, किसके बराबर होता है, ये पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं बच्चों, राइट सर्कुलर कोन। कोन बच्चों हमने देख रखा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का फिगर होता है। क्या क्या डायमेंशन होंगे इसके अंदर, सबसे पहला होगा आपका हाइट, फिर उसके बाद होगा रेडियस, एक डायमेंशन इसमें और होगी, ठीक है, इस वाले ये जो आपका लेंथ लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कुछ ए बी इसका नाम रख लो। तो इस लेंथ को क्या बोलेंगे बच्चों, स्लैंट हाइट, और डिनोट जनरली किससे करते हैं, स्मॉल एल से। एक फॉर्मूला इसको आप डायरेक्टली देख के बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है बच्चों, ठीक है, ये वाला एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप क्या लिख सकते हो कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ऐसे करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको एल क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, तो उस केस में क्या करने की जरूरत है,
एच और आर की हेल्प से पहले आप फाइंड करो। फाइंड करने के बाद क्या करेंगे कि जो भी फॉर्मूला है हमारे पास वहां पे इस चीज को यूज करेंगे। उसके बाद देखिए क्या बच्चों की शेप को जो है ना आप दो में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली दो सरफेसेज इसमें बनेंगे। एक तो आपका कौन सा बनेगा कि यहाँ पे जो कर्व्ड टाइप का दिख रहा है, तो इसका एरिया बच्चों आपको एज इट इज याद रखना है, किसके बराबर होता है, पाई आर एल। एल का मतलब स्लेंट है। ठीक है, यहाँ वाला एक सरफेस बच्चों और दिख रहा है। ठीक है, ये वाला सरफेस ये आपका वापस से सर्किल है, तो इसका एरिया किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो अब देखिए इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप सारे फॉर्मूले लिख सकते हो। कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब होगा कि ये जो आपका कर्व्ड वाला पोर्शन है, तो पाई आर एल के बराबर। टोटल सरफेस एरिया का ये मतलब होगा कि इन दोनों सरफेसेस को क्या करो, आप ऐड कर दो। तो ऐड कर दोगे तो बच्चों आंसर क्या निकल के आ जाएगा, पाई आर एल इंटू पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है बच्चों, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आप एज इट इज याद रखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे भी याद रखने का एक तरीका होता है कि सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम है उसका आप क्या करो 1/3 कर दो, तो कोन का हमारा क्या होता है, वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले शेप के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला शेप है बच्चों स्फीयर। स्फीयर से रिलेटेड बच्चों केवल दो ही फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि स्फीयर में आपका क्या है कि जो टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है, जो आपका टोटल सरफेस एरिया है और जो कर्व सरफेस एरिया है, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा कोई भी मतलब दोनों के बीच में बच्चों कोई भी डिफरेंस आपस में नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो आपका टोटल फिगर है ना, ठीक है, ये जो हमारा टोटल सरफेस बन रहा है, इसका एरिया आपको एज इट इज याद रखना है, किसके बराबर, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। उसी तरीके से बच्चों इसका वॉल्यूम भी होगा, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों फॉर्मूले को बच्चों अगर आप डायरेक्टली याद रख लोगे तो जो हेमिस्फेयर वाला केस होता है वहां पे आपको अलग से कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्टली इन्हीं दोनों को यूज करके क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को डिराइव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला आपका क्या है, राइट सर्कुलर होलो सिलेंडर। ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप होता है। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा, क्या क्या डायमेंशन होंगे इसके अंदर। सबसे पहले अंदर वाले का रेडियस कुछ R1 एज्यूम कर लो, बाहर वाले का रेडियस कुछ एज्यूम कर लिया हमने R2, और मान लो इसकी हाइट जो है बच्चों h के बराबर है। हॉलो का ये मतलब हो रहा है कि ये जो बच्चों आपका अंदर वाला सरफेस है ना, ठीक है, ये वाला सरफेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जैसे आप वाटर बॉटल सब देखते होगे, तो वाटर बॉटल कैसा होता है, आपका हॉलो टाइप का होता है। तो उसी टाइप की चीज है कि अंदर में कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, और जो ये आपको बाहर में दिख रहा है, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है ना इस शेप का क्या है, थिकनेस है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखिए बच्चों जो है ना बहुत सारी चीजें आने वाली है। ठीक है, बहुत सारी चीजें क्या क्या आने वाली है, देखो इसमें आप क्या क्या बना सकते हो। सबसे पहले तो हमें यह दिखेगा कि जो आपका बाहर वाला सरफेस है, ठीक है, जो बाहर वाला सरफेस बन रहा है बच्चों, इसका एरिया लिखा जा सकता है। इसका एरिया किसके बराबर लिखोगे, 2 पाई आर एच। ठीक है, आर आपको कौन सा यूज करना है, बाहर वाले का यूज करना है, तो 2 पाई R2H। फिर इसके बाद देखिए बच्चों और कौन कौन सा सरफेस आपके पास बन रहा है, जो अंदर वाला सरफेस है, ठीक है, वो भी एक सरफेस है, उसको आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उसको भी टच कर सकते हो, उसको भी पेंट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया में आपको इंक्लूड करने की जरूरत है। तो अंदर वाले का आप क्या लिखोगे, 2 पाई R1H। फॉर्मूला बच्चों वही सिलेंडर वाला यूज कर रहे हैं, कर्व्ड वाले का 2 पाई RH। केवल हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, सिलेंडर के हिसाब से। इसके बाद देखिए क्या होगा बच्चों की जो आपका ये वाला सरफेस बन रहा है, ठीक है, इस वाले सरफेस का भी एरिया होगा। इस वाले सरफेस का एरिया आप कैसे लिखोगे, बाहर वाले सर्किल का एरिया और माइनस में क्या करेंगे, अंदर वाले सर्किल का एरिया। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो कि पाई को बाहर निकाल लिया तो R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर। तो ये वाला जो रिंग बच्चों ऊपर में बन रहा है, सेम रिंग आपका क्या होगा नीचे में भी बनने वाला है, और इसका भी एरिया आप किसके बराबर लिखोगे, पाई R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर। एक बार बच्चों हमें सारी चीजें पता चल गई तो उसके बाद सरफेस एरिया सब कुछ आप लिखना शुरू कर सकते हो। एक चीज इसमें और होगी, ठीक है, इसका जब आपसे वॉल्यूम पूछा जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम भी आपसे पूछा जाएगा बच्चों इस टाइप के शेप्स का, तो जनरली हम ये समझेंगे, ठीक है, जनरली आप ये समझोगे वॉल्यूम का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड आपको बताना है, ठीक है, कितना मटेरियल इसमें लगा है। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि बाहर वाले का वॉल्यूम लिखिए। ठीक है, बाहर वाले का वॉल्यूम बच्चों किसके बराबर होगा, पाई R स्क्वायर H। रेडियस आपका कौन सा यूज करना है, बाहर वाले का तो पाई R2 स्क्वायर H, और माइनस में अंदर वाले का यूज करोगे तो पाई R1 स्क्वायर H।
ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बच्चों निकल के आएगा, इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब देखिए क्या है कि फॉर्मूले को देखना शुरू करते हैं इन सबको लिखने के बाद। तो पहला फॉर्मूला बच्चों ये होगा पाई एच आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। यहां से आप क्या करो, पाई एच को कॉमन निकाल लो तो आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। एक चीज देखो इसमें और समझो सब लोग, कि मान लो ये जो हमारा बेस बच्चों ओपन है, इसको हमने क्या कर लिया, सील कर लिया। ठीक है, एक मिनट के लिए आप इमेजिन करो कि नीचे वाला जो बेस है ना उसको आप सील कर दो, और फिर आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि ये जो कंटेनर है ना, ठीक है, कंटेनर के अंदर कितना वाटर हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसकी कैपेसिटी क्या होगी। तो उस केस में बच्चों वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपको फाइंड नहीं करना, उस केस में आपको फाइंड करना पड़ेगा कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का ये मतलब होगा कि जो सिलेंडर अंदर में बन रहा है, ठीक है, जो आपका हॉलो अंदर में बन रहा है, उसका आपको वॉल्यूम निकाल के बताना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला इससे रिलेटेड और लिख सकते हैं, कैपेसिटी। ठीक है, कैपेसिटी आप क्या लिख सकते हो, पाई आर वन स्क्वायर एच। ठीक है, और इसको तभी यूज कर सकते हैं जब आपका नीचे बेस का ऐसा हो। ठीक है, बेस को हमने बंद कर रखा है, ठीक है, कोई लिक्विड उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब होगा कि जो भी आपको कर्व्ड वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, इस वाले एरिया को ऐड कीजिए। तो बाहर वाले का बच्चों हमने कितना लिख रखा है, 2 पाई आर वन एच। अंदर वाले का हमने क्या लिख रखा है, 2 पाई आर टू एच। तो दोनों को आप ऐड कर लो। ठीक है, ऐड करके क्या करो, 2 पाई एच कॉमन निकाल लो। तो अंदर में आपके पास क्या बनेगा, आर टू प्लस आर वन। टोटल सरफेस एरिया बच्चों जब लिख रहे हैं तो उस केस में क्या करने की जरूरत है, ये आपके पास लिखा हुआ है सी एस ए। ठीक है, सी एस ए में आपको क्या करने की जरूरत है, जो ऊपर वाला रिंग बन रहा है और जो नीचे वाला रिंग बन रहा है, उन दोनों का एरिया आप क्या करो, ऐड कर दो। तो सी एस ए तो हमने लिख रखा है, ऊपर वाले रिंग का एरिया बच्चों कितना, पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। नीचे वाले का भी सेम है, तो ये दोनों आपस में डबल। तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ठीक है, तो शेप बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन याद रखने का तरीका क्या है कि फिगर को आप क्या करो, जितने भी सरफेसेज है सब में आप ब्रेक करो। हर एक सरफेस का हमें याद होना चाहिए। फिर जब सी एस ए पूछा जाए, टी एस ए पूछा जाए, तो ध्यान करेंगे कि कौन कौन से सरफेस का कहां पे यूज करना है। ठीक है, सबको आप लिख लीजिए, तो उससे आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला शेप देखते हैं बच्चों, सॉलिड हेमिस्फेयर। तो देखिए वापस से बता रहा हूं बच्चों, अगर आपको स्फेयर वाला ढंग से याद है तो हेमिस्फेयर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि वापस से एक ही डायमेंशन होगा, स्मॉल आर। देखो इसमें जब हम सी एस ए और टी एस ए लिखने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, दोनों चीजें क्या होगी, डिफरेंट होगी। सी एस ए और टी एस ए यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। सी एस ए का मतलब होगा कि केवल ये वाला सरफेस। ठीक है, सी एस ए का ये मतलब होगा कि केवल ये वाला सरफेस। टी एस ए का ये मतलब होगा कि ये जो आपका सी एस ए लिखा हुआ है और ऊपर में जो हमारा सर्कल बन रहा है उसका भी एरिया आप क्या करो, ऐड करो। तो चलिए इसके अंदर थोड़ा बहुत लिखना शुरू करते हैं। देखिए अगर आपको बच्चों स्फेयर का ढंग से याद है तो स्फेयर का आपको क्या बता रखा है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको क्या करना है कि स्फेयर को हाफ, आधे आधे हिस्से में कट कर देना। तो आधे हिस्से में जब कट करोगे तो सी एस ए हमारा कितना बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा। तो ये वाला जो लिखा हुआ बच्चों डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या फॉर्मूला निकल के आ गया, सी एस ए मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बच्चों टी एस ए जब लिखना चाह रहे हैं तो इस केस में क्या है कि आपको ये वाला सरफेस जो है, ठीक है, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सर्किल बन रहा है सिंपल सा। तो टोटल सरफेस एरिया जब आप लिख रहे हो तो इन दोनों को बच्चों हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, टी एस ए किसके बराबर, 3 पाई आर स्क्वायर के। वॉल्यूम बच्चों इसका याद रखना आसान है। कैसे आसान है कि अगर आपको स्फेयर का टोटल याद है तो स्फेयर का कितना होता था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसको बच्चों अगर हमने आधा कर दिया तो ऑब्वियस बात है इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, 4/3 का आधा तो 2/3 और साथ में मल्टीप्लाई कर क्या कर लेंगे, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले बच्चों, इन तीनों को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, अच्छा यही सब बच्चों हमारे पास टोटल शेप्स थे। ठीक है, इन सब का अगर आपको ढंग से याद है, ठीक है, अगर आपको ढंग से समझ में आ गया तो क्वेश्चंस में जनरली अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि कुछ सवाल करके देखते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के ऊपर। तो ध्यान से देखना सब लोग। देखिए पहला वाला शेप ये है बच्चों, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आप टोटल सरफेस एरिया बताओ फिगर का। तो वापस से बता रहा हूं बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है कि क्वेश्चंस में सबसे पहले आप देखो कि कौन कौन सा सरफेस ऐसा है जिसको हम टच कर सकते हैं, कौन कौन सा सरफेस ऐसा है जिसको आप पेंट कर सकते हो। उन सारे सरफेसेस को आपको क्या करना है, एरिया लिखना है, और उन सारे एरिया को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो उससे आपका क्या होगा, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। तो कौन कौन सा सरफेस बच्चों हमें दिख रहा है, सबसे पहला ये वाला सरफेस है। इसका एरिया आप लिखोगे तो ये किसके बराबर होता है, पाई आर एल।
ठीक है, एल की वैल्यू बाद में रखेंगे। फिर एक सरफेस बच्चों हमें ये वाला दिख रहा है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर वाला है CSA वाला, तो ये आपका कितना बन जाएगा 2πRh। एक सरफेस बच्चों और है ये नीचे वाला, ठीक है, इसका एरिया आप लिखोगे तो किसके बराबर हो गया πr² के। देखिए इसमें एक जनरल सा कंफ्यूजन होता है कि इस वाले को इंक्लूड करें कि नहीं करें, तो इस वाले को बच्चों आपको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों इंक्लूड नहीं करना है? क्योंकि अगर आपको ओरिजिनल फिगर ये दिया हुआ है तो बीच वाला जो आपका ये बन रहा है, ठीक है, बीच वाला जो सरफेस बन रहा है उसको आप टच या फिर पेंट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसीलिए इस वाले सरफेस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर बच्चों हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो आप क्या कीजिए कि तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर, ठीक है, उसी को लिखना। अच्छा, आंसर लिखने से पहले क्या करेंगे कि एल जो है, ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा आर और H1 के टर्म में। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एल की जगह पे आप रख लो स्क्वायर रूट के अंदर r² प्लस H1²। नेक्स्ट वाला देखिए 2πRh है, ठीक है, हाइट जो है सिलेंडर का H2 है, तो H की जगह पे लिख लो H2, और रेडियस आपका ऊपर वाले का R है तो नीचे वाले का भी कितना होगा बच्चों R, तो πr²। तीनों को आप क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। तो तीनों को ऐड करके देखिए क्या क्या हमारे पास बनेगा। ऐड करके आप क्या करो, πr को कॉमन निकाल लो, तो TSA जो है बच्चों फिगर का टोटल बनेगा, πr बाहर आ गया, अंदर में स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस H1², ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे 2 टाइम्स H2, और यहाँ पर से अगर πr आपका बाहर आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस में r, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर बन के आएगा। एक दो सवाल और करके देखते हैं इसके ऊपर। देखिए नेक्स्ट में क्या है बच्चों कि हमने एक सिलेंडर जो है ना नीचे में भी सॉरी एक कोन जो है हमने नीचे में भी लगा रखा है, ठीक है। तो फिगर देख के बच्चों डरने की कोई बात नहीं, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को करा था उसी तरीके से क्या करेंगे, इस वाले सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखना बच्चों क्या क्या इसमें बन सकता है, ठीक है, क्या क्या हमारे पास सर्फेसेज आएंगे। तो सबसे पहला तो बच्चों ये दिख रहा है ऊपर वाला, तो फटाक से ऊपर वाले का क्या लिख लेते हैं πRl। ये जो आपका बीच वाला दिख रहा है इस वाले को लिख लो आप 2πRh, और ये जो नीचे वाला दिख रहा है इसको भी वापस से लिख लीजिए πRl। इसके बाद क्या करना है बच्चों, जो भी R, H और L दे रखा है उसको आप यूज कीजिए। तो L हमें नहीं दे रखा है तो R और H1 के टर्म में फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो πr और स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे r² प्लस H1²। नेक्स्ट वाला क्या है 2πRh, तो हाइट जो है बच्चों H2 के बराबर है, तो हाइट आप रख लो H2, तो 2πRh2। लास्ट वाले का देखिए क्या बच्चों, रेडियस तो आपका सेम ही है, ठीक है, ऊपर वाले का रेडियस r तो नीचे वाले का रेडियस भी r। L की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ r², और प्लस में क्या लिख लेंगे H2²। तो ये जो तीनों बच्चों निकल के आ रहे हैं इन तीनों को आप क्या करो, ऐड कर लो, ठीक है, ऐड कर लेंगे और उससे जो भी हमारा निकल के आ रहा है वही क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। अच्छा 10th क्लास में देखो बच्चों ऐसा है ना कि जनरली आपको वेरिएबल्स के टर्म्स में नहीं पूछेंगे, जनरली आपको कुछ नंबर्स देंगे, फिर आपको बताएंगे टोटल सब कैलकुलेट करके बताओ। तो घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन में जो भी डेटा दे रखा है, ठीक है, रेडियस, हाइट, पाई को क्या यूज करना है वो सब आप क्या करो लास्ट में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है, और कैलकुलेट कर लेंगे तो उससे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए एक सवाल और करके देखते हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों की फिगर के ऊपर नीचे कुछ ऐड कर रहे थे, ठीक है, इस वाले शेप में देखिए हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ही ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, तो ध्यान से देख लेना सब लोग, ठीक है, ध्यान से इसको समझ लेना। देखो जब हमने ऊपर और नीचे से मटेरियल हटा रखा है, ठीक है, ये जो व्हाइट किया हुआ ना इसका ये मतलब हो रहा है कि ऊपर से आपने क्या कर रखा है, ये जो हेमिस्फेयर है, ठीक है, इसको हमने हटा रखा है। सेम चीज हमने नीचे से भी कर रखी है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल टाइप का जो शेप बन रहा है इसको हमने हटा रखा है। तो वॉल्यूम जब बच्चों आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर और नीचे वाले का वॉल्यूम आप हटाओ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब सरफेस एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अलग से सोचना पड़ेगा, थोड़ा अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझना है इसको सब लोग। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये जो हमारा सिलेंडर वाला सरफेस बन रहा है, ठीक है, इसको आपको इंक्लूड करना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या है कि ये जो आपने हेमिस्फेयर हटा रखा है, ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है बच्चों की एक सरफेस जनरेट हो रहा है। कौन सा सरफेस जनरेट हो रहा है, इस टाइप का सरफेस जनरेट हो रहा है, ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करके देखना पड़ेगा
एक एग्जांपल इसका और भी होता है, ठीक है, जैसे आप आइसक्रीम वेंडर के पास जाते हो तो स्पून से निकाल के जब वो आइसक्रीम देता है तो उस वाले शेप को आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, जो उसका ट्रक होता है उसके अंदर जो बॉक्सेस है ना, बॉक्सेस को आप ऑब्जर्व कीजिए, तो इस टाइप का आपको शेप दिखाई देगा और शेप से आपको पता चलेगा कि एक नया सरफेस जनरेट हो रहा है, जिस सरफेस को टच किया जा सकता है, जिस सरफेस को पेंट किया जा सकता है, तो उस सरफेस का एरिया आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्ट अगर कर दोगे तो आंसर आपका गलत आएगा और पेपर में आपके बच्चों मार्क्स कटेंगे। तो देखिए एक बार जब हमें पता चल गया कि क्या क्या सरफेस है इसके अंदर, तो लिखना शुरू करते हैं। बीच वाले का क्या लिखोगे, 2πr(h). फिर देखिए ऊपर में जो हेमिस्फेयर वाला बन रहा है इसका कितना लिखोगे आप, 2πr²। और जो नीचे में बन रहा है इसका भी सेम होगा, कितना, 2πr² के बराबर। इसके बाद देख लेते हैं आर और एच आपका क्या दे रखा है। तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों दिक्कत नहीं है, ठीक है, रेडियस आपका आर और हाइट जो हमारा एच के बराबर दे रखा है। तो आप क्या कीजिए कि सबको ऐड कर लीजिए, ठीक है, सबको ऐड कर लोगे तो आपका क्या होगा, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ऐड भी कर लेते हैं, तो क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा, 2πr(h), 2πr² प्लस 2πr², तो ये बच्चों कितना बन जाएगा, 4πr²। और भी इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ठीक है, देखने में और भी सुंदर लगे तो क्या कर सकते हैं, 2πr को आप कॉमन निकाल लो, तो अंदर में क्या क्या बचेगा, h, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 2r, ठीक है, आर और एच क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, डेटा के हिसाब से तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और इससे आपका बच्चों क्या होगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों और है, इसको आपको क्या करना है, घर पे खुद से ट्राई करना है, ठीक है, और जो भी आपका आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइए आर और एच के टर्म में। ठीक है बच्चों, तो जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, आज हमने बहुत सारी चीजें कवर की इस सेशन में, तो अगर आपको वो सब समझ में आए, ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको बढ़िया लगा तो जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। जो बच्चों हमारा चैनल है, ठीक है, माय क्लासरूम, उसको भी आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि फ्यूचर में इस टाइप की वीडियोज आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।